जन से आई पुकार, चेतन प्रताप की बात, राम सुप्रीम कोर्ट खाई से आई पुकार, चेतन प्रताप की बात। ये जन समर्थन, ये नारे और ये सम्मान चेतन बरागटा के लिए। जुब्बल कोटखाई विधानसभा का उपचुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। जिस तरह नामांकन भरने के दौरान चेतन बरागटा को जनता ने हाथों हाथ लिया, उससे ऐसा आभास हो रहा है कि टिकट देने में कहीं बीजेपी आलाकमान ने गलती तो नहीं कर दी। बीजेपी के अंदर से जो विरोध के स्वर निकल रहे हैं, चेतन का शक्ति प्रदर्शन उसका जीता जागता उदाहरण है। आप खुद देखिए और तय कीजिए कि चेतन बरागटा बीजेपी के लिए कैसे मुसीबत बन रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से प्रत्याशी नीलम सरेख हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी से निकले आजाद प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा। जहां एक और चेतन बरागटा के नामांकन में जनता का हुजूम उमड़ा, तो वहीं दूसरी ओर नीलम सरेख सिर्फ 4 से 5 लोगों के साथ नामांकन भरने पहुंची। बताया जा रहा है कि नीलम सरेख के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पहुंचना था, लेकिन मुख्यमंत्री नामांकन में नहीं पहुंच पाए। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी नीलम सरेख चुपचाप नामांकन भर वापस लौट गई। हालांकि नीलम सरेख के समर्थन में मुख्यमंत्री ने जनसभा जरूर की। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और राष्ट्र में भी, हमारे देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और जुब्बल कोटखाई का भारतीय जनता पार्टी का मंडल भी खड़ा है। जय हिंद, धन्यवाद। टिकट कटने के बाद चेतन बरागटा ने जिस तरह अपना दर्द बयां किया था और एक दिन बाद जिस तरह उनके समर्थन में नामांकन के दौरान इतना जन समर्थन मिला, इस दौरान चेतन बरागटा नीलम सरेख को भी निशाने पर लेने से नहीं चूके। 15 साल से विरोधाभास रखा बरागटा जी के साथ, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। कांग्रेस के गोद में आपने चुनाव लड़ा। आप उनसे पूछिए कि जब जो पिछला लोकसभा अपना जिला परिषद का चुनाव था, वो कांग्रेसी कैंडिडेट थी कि नहीं थी? हम तो पार्टी के व्यक्ति थे, हम तो अभी भी संगठन से जुड़े हुए हैं। और जो अभी हाल ही में 2021 में जो चुनाव हुआ है जिला परिषद का, उन्होंने कैसे चुनाव लड़ा था? वो हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट अनिल काल्टा जी यहीं पे है कहीं, जिनके जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा। हमने तो कभी पार्टी से कोई बगावत नहीं करी। वो लगातार शी हैज गॉट अ सीरीज ऑफ, जिसको बोलते प्रूव है, जहां वो लगातार वो पार्टी का उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा उसको क्रॉस करी। और हम तो हमेशा पार्टी के साथ रहे खड़े। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ पार्टी को, प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन, मेरे को मत देना टिकट, मैं आज ही विड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो, साथ ही कांग्रेस को बैठे बिठाए फायदा पहुंचा दिया हो। जनता का विश्वास जीतना चेतन बरागटा की पहली प्राथमिकता है, जिसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि जुब्बल कोटखाई में कहीं चेतन बरागटा की बगावत बीजेपी प्रत्याशी नीलम सरेख और खुद बीजेपी के लिए खाई पैदा न कर दे और देखते ही देखते कांग्रेस इस सीट से जीत का परचम लहराने में कामयाब हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।